आपको कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाया, तो क्या आपकी आगे होता है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे कांग्रेस के लिए क्या मतलब कुछ नया कुछ करने जाएंगे, बताएं। देखिए, तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक तो पहला कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिविजन पॉलिटिक्स, एक जो विभाजनकारी राजनीति है वो अपने चरम पर है। धर्म के ऊपर आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है और वो जो घृणा की राजनीति है उसके दम पर कुछ लोग सत्ता के शीर्ष के ऊपर आकर बैठ गए हैं। तो पहला तो काम ये होगा कि जो भी कांग्रेस जो जयपुर के जो बाशिंदे हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में जैन जी है, यंग लोग हैं, क्योंकि 35 साल से नीचे वाले 65% से अब लोग हैं, तो उनको ये डिविजिव पॉलिटिक्स की एक कलाई खोलना और ये समझाना कि इस देश के अंदर दो ढंग के राष्ट्रवाद हो सकते हैं, एक जोड़ने वाला राष्ट्रवाद और एक तोड़ने वाला राष्ट्रवाद। कांग्रेस का राष्ट्रवाद जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है और बीजेपी का राष्ट्रवाद तोड़ने वाला राष्ट्रवाद है। और सच बात तो है कि इस देश की भलाई या इस देश की महानता इसी चीज में सुनिश्चित है कि हम जोड़ने वाले राष्ट्रवाद, जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद है, जो गांधी का राष्ट्रवाद है, जो नेहरू का राष्ट्रवाद है और जिसकी परचम आज राहुल गांधी जी लेके घूम रहे हैं, कि हम लोगों को जोड़ें। 140 करोड़ का एक गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता कैसे फ्लरिश करे और जात पात धर्म से दीगर होकर कैसे फ्लरिश करें, तो पहला काम तो मेरा ये होगा। दूसरी बात है कि आप लगातार देख रहे हैं कि SIR के नाम पर, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र की बुनियादी मतदाता सूचियों के ऊपर टिकी हुई है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना के और मतदाता सूचियों को मैनिपुलेट करके, ईमानदारी की बात है, डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की जो चेष्टा की जा रही है उसको एक्सपोज करना। और तीसरी बात है कि आपने एक बार कहती है डबल इंजन की सरकार, आज इस सरकार की बात करें तो ये सरकार क्या बन गई है? ये सरकार एक पर्ची सरकार। और अगर ट्रू सेंस में अगर आप पूछें तो ये जो सरकार है इसने एक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि राजस्थान आज केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। वहीं दिल्ली से IAS अपॉइंट होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट काम कर रहे होते हैं, MLAs और मंत्री, इन्हीं की जब नींद चल रही तो आम आदमी तो किसी को गुहार लगाने जाए। सच बात तो है कि राजस्थान एक स्टेटलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो क्योंकि जयपुर राजधानी है, तो जयपुर को राजधानी को एक केंद्र बनाकर इस चीज को लोगों तक पहुंचाना कि ये पर्ची सरकार, सच बात है कि इसने डिटेरियोरेशन कर दिया। आज केंद्र शासित राज्य के रूप में राजस्थान काम कर रहा है, तो इस बात को ले जाना। और तीसरी चौथी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि कांग्रेस का जो बेस था वो ये था कि गांधी का वो मूल मंत्र की पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मगर अगर आज आप इसको देखें बीजेपी की सरकार को, तो केवल कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के इंटरेस्ट में काम करना और गरीब की थाली के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक जो नरेगा का डिफ्यूज करके इन्होंने की है, वो भी ईमानदारी की बात तो यह है कि उसने पूरे हिंदुस्तान का वो जो सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेवलप किया था, जिसके अंदर गरीब की थाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, आज वापस उस चीज को लोगों तक लेके जाना, लोगों तक गरीबों के बात समझाना कि ये जो सरकार है ये न गरीबी के ऊपर काम करना चाहती, न महंगाई के ऊपर काम करना चाहती, न रोजगार पे काम करना चाहती। और जब भी आप बात करते हैं तो आपको धर्म के ऊपर आपको उलझा दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ एक मास कैंपेन, और ये कैंपेन चलाकर अभी आने वाले दिनों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन आने जा रहे हैं। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जिस ढंग से स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है उससे इस गवर्नमेंट की कलई खुल चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत तेजी से सत्ता में आपको लौटती हुई उसका श्री गणेश कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हो जाएगा, और रही सही का असर आपको असेंबली इलेक्शन में आपको दिख जाएगी कि किस ढंग से कांग्रेस वापस सत्ता में लौटकर सुशासन स्थापित करने जा रही है। जो राजस्थान सरकार के 2 साल हुए हैं, इन 2 सालों में बोलते हैं कि मतलब जो मुद्दे निकल के आए हैं, किसी कुछ भी काम नहीं हुए, उनकी जो कार्यकर्ता परेशान है, जनता परेशान है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो केंद्र शासित सरकार है। ये यहाँ के जो MLAs और जो मंत्रीज हैं, मिनिस्टर्स जो MLAs हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है भाई। ये पूरा का पूरा जो आपका केंद्र जो है वही इसको गवर्न कर रहा है, यही उस सब चीज़ों को कर रहा है। इनकी कहीं कोई हैसियत नहीं। तो सच बात तो है कि इनसे आप शिकायत भी आप करें तो आप किससे करें? मुख्यमंत्री जी की खुद की कोई हैसियत नहीं, तो चीफ मिनिस्टर बिना हैसियत के चीफ मिनिस्टर है।
तो ऐसे में ये जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह देख रही है, आप समझ लीजिएगा। जनता इस बात को भी देख रही है, स्टेटलेस अनार्की हो गई है राजस्थान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, इस बात को भी जनता देख रही है। गरीब की थाली के ऊपर जो स्ट्राइक हो रहा है उसको भी देख रही है। और जब आदमी रोजगार मांगने की बात करता है, जब गरीबी की बात करता है, तो बात की जाती है कि धर्म की बात हिंदू मुस्लिम में आपको उलझा दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां, लोकतंत्र के लिए तो इससे बड़ा कोई खतरा हो ही नहीं सकता। और जो ईवीएम और SIR में हो रहा है उसके बाद तो बचता भी क्या है। तो कांग्रेस एक अलग जगह है कि कांग्रेस जयपुर को केंद्रित करके एक वो चीजें वो एक खड़ा करेगी। आप ये मान लीजिएगा कि बीजेपी का जो महल है उसके लिए जो भूकंप आएगा उसका एपी सेंटर जयपुर होगा। यहां से जो वेव चलेंगी, बीजेपी नेस्तनाबूद होने जा रही है और कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी।